नमस्कार दोस्तों। आज फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर ज्योतिष अध्यात्म। आज हम डिस्कस करेंगे धनु लगन की कुंडली का। साथ में हम बता दें कि आज एक कुंडली का भी हम अध्ययन करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं जो धनु लगन की है। और उनका लग्नेश जो है वो धनु है, 9 है, मतलब बृहस्पति उनका लग्नेश है। तो साथ के साथ हम विश्लेषण भी करेंगे और साथ में धनु लगन वाले जातकों के लिए क्या विशेषताएं होती हैं, कौन से उनके मित्र ग्रह हैं राशि में और कौन से उनके शत्रु ग्रह हैं। तो हम बात करें धनु लगन के बारे में, तो धनु लगन वाले जो भी व्यक्ति हैं वो धनु लगन में जन्म लेने वाले जातक देखने में गठीले व शारीरिक गठन सुंदर और सजीला होता है। गोल और आकर्षक चेहरा, पैनी और खिलती हुई आंखें तथा सम्मोहक मुस्कुराहट इनकी विशेषता होती है। ये धनु लगन के जातकों की विशेषता है। धनु लगन में जन्म लेने वाले व्यक्ति अधिकांश दार्शनिक विचार के होते हैं। ईश्वर में उनकी दृढ़ आस्था रहती है। आत्मा, परमात्मा, जीव, हंस, ब्रह्म, माया आदि विषयों पर ये सहजता से चिंतन करते हैं या आस्था रखते हैं। मतलब इनका जिनके लग्नेश ही गुरु हैं तो अध्यात्म में उनकी विशेष रुचि रहती है। ऐसे व्यक्ति मित्रों के काम आने वाले होते हैं, अपने मित्रों के लिए हमेशा काम आने वाले होते हैं। राजा के समीप रहने वाले हैं। अगर ये कहीं नौकरी पेशे में हैं तो अपने मालिक के एकदम समीप रहते हैं। ज्ञानवान, अनेक कलाओं के ज्ञाता, सत्य का पालन करने वाले, बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ स्वभाव के ये व्यक्ति होते हैं जो धनु लगन के होते हैं। धनु लगन में जन्म लेने वाले व्यक्ति पेशे से जो भी व्यवसाय करना चाहें, वो राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, बैंकर, फाइनेंस में काम कर सकते हैं, व्यवसायी, अच्छे सलाहकार, वकील, प्रोफेसर, अध्यापक, सन्यासी अथवा उच्च कोटि के उपदेशक होते हैं। मतलब ये ज्ञान देना जो है इनका एक खून में होता है। कह के इनका जो स्वभाव है वो एक उपदेशक भी होते हैं। अपने भाषण में ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा व क्षमता लगा देते हैं। यदि ऐसे जातक सैनिक बने तो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते, दलेर होते हैं, बहादुर होते हैं, दीन दुखियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो भी असहाय आदमी हैं उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दूसरों को व्यर्थ सताने वालों का ये खुलकर विरोध करते हैं, यहाँ तक कि उसे दंडित करने से भी ये नहीं चूकते। जो गलत करे समाज में उनको ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और उनको दंडित करने से भी ये नहीं चूकते हैं। आत्मविश्वासी होने के कारण ये सदैव सीधे तनकर चलते हैं। स्टेट झूठे आडंबरों, बनावट एवं दिखावट से ऐसे जातक कोसों दूर रहते हैं। प्रायः ये लोग इन्हें समझने में भूल कर देते हैं। धनु लगन में जन्म लेने वाले जातक न्यायप्रिय, निस्वार्थ भाव से सबके कार्य करने वाले, स्वाभिमानी, धनवान, उदार हृदय वाले, दलेर होते हैं, शांति प्रिय और अनेक भाषाओं को समझने वाले होते हैं। स्वादिष्ट भोजन पदार्थों से यथासंभव दूर रहने की ही इनकी चेष्टा करते हैं। इनको ज़्यादा लालच नहीं होता, खाने पीने का इनको ज़्यादा लालच नहीं होता। ऐसे व्यक्ति सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु दूसरे लोग इनकी इस सादगी का अनुचित लाभ उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, इसलिए आर्थिक संतुलन बिगड़ने नहीं देते। समय के पाबंद होते हैं, समय पर कार्य करना इनका स्वभाव होता है। समय की कदर करते हैं और चाहते हैं कि वो दूसरों को भी समय पर पूरा ध्यान रखें। अपनी जन्म कुंडली में जो मेरे पास एक सज्जन की जन्म कुंडली आई है, उनका प्रथम भाव में शनि और चंद्रमा जो प्लानेट हैं वो स्थित हैं। तो इसका भी साथ साथ हम विश्लेषण करते जाएंगे। अब इनमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि धनु लगन में ग्रहों का प्रभाव क्या होता है। धनु लगन में बृहस्पति ग्रह का प्रभाव क्या है। सबसे पहले हम बृहस्पति के ऊपर चलते हैं। धनु लगन में बृहस्पति देवता पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। पहला आपका व्यक्तित्व है और चौथा आपका सुख का भाव है। सुख का भाव है, मन का भाव है, शांति का भाव है, चैन का भाव है। लग्नेश एवं चतुर्थेश मतलब प्रथम
फर्स्ट हाउस का स्वामी और चौथे घर का स्वामी होने के कारण बृहस्पति कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह माने जाते हैं। मतलब बृहस्पति जो हैं आपके सबसे योग कारक ग्रह हैं जो शुभ फल देंगे अपनी दशा महादशा में। आपके पहले, चौथे, पाँचवें, सातवें, नौवें, 10वें और 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति देवता आपकी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमतानुसार शुभ फल देते हैं। तो आपका जो यहाँ पे कुंडली है, आपकी कुंडली में जो बृहस्पति हैं वो बैठे हैं छठे घर में। तो दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित बृहस्पति देव यदि उदय अवस्था में हैं तो ये अशुभ फल देंगे, क्योंकि इन भावों में अपनी योग कारकता खो देते हैं। छठा घर जो है हम इसको नेगेटिव हाउस मानते हैं। दुख, दरिद्र और ये कहें तो शत्रु का, रोग, ऋण, रिपुन, ये घर होता है। तो आपकी जो गुरु की प्लेसमेंट है वो कुंडली के छठे भाव में है और शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपका जो लग्नेश का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बाधा डालेगा। कुंडली के किसी भाव में अस्त पड़े बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज पहनकर उनका बल बढ़ाया जा सकता है। धनु लगन में शनि ग्रह का प्रभाव। शनि देवता इस लगन में दूसरे और तीसरे भावों के स्वामी हैं। दूसरा भाव धन का होता है और तीसरा आपका पराक्रम का भाव होता है। दूसरे घर में मकर राशि है और तीसरे में आपकी कुंभ राशि का स्थान है। तो लग्नेश बृहस्पति के विरोधी माने जाते हैं। जो शनि है वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन माने जाते हैं। बृहस्पति के शनि देव जो हैं तो विरोधी दल होने के कारण इन्हें कुंडली का मारक ग्रह माना जाता है। मतलब ये अशुभ ग्रह माना जाता है। इस कुंडली में किसी भी भाव में पड़े शनिदेव आपकी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमतानुसार कष्ट ही देंगे। शनि जो है आपको थोड़ा सा समस्याएं ही पैदा करेगा जब भी इनकी दशा महादशा आएगी। तो आपकी कुंडली में जो शनि देव हैं वो आपके प्रथम हाउस में ही, लगन में ही बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा शनि का जो है हमें उपाय करना पड़ेगा। उनका जो रत्न होता है नीलम, वो धनु लगन वाले जातक को कभी नहीं पहने, क्योंकि ये आपके जो लग्नेश का है वो शत्रु है। तो शत्रु का हम कभी भी कोई जो स्टोन है या नग है नहीं पहनते हैं। इनकी अशुभता को शनि का पाठ दान करके उनके मार्केतों को कम किया जा सकता है। या यूँ कहें तो आप हनुमान की शरण में चले जाएं, हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करें, आपको शनि की अशुभता से फ़ायदा मिलेगा। धनु लग्न में मंगल ग्रह का प्रभाव। मंगल देवता इस लगन कुंडली में 5वें और 12वें घर के स्वामी हैं। 5वां आपका ज्ञान का घर है और 12वां जो है आपका व्यय, खर्च का घर है। इसको मोक्ष का घर भी कहा जाता है। तो आपके पंचम घर में जो राशि है वो आपकी मेष राशि बनती है, जो जिसका जो स्वामी है वो मंगल हैं। तो यूँ कहें तो आपका जो ईष्ट देव है वो मंगल हुए। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज़ाना पाठ करें। आपकी जो भी अशुभ ग्रह हैं उनका अशुभता को कम करेगी और आपका दशा, अंतर्दशा, महादशा में हनुमान आपका बचाव करेंगे। तो हनुमान की आपने जो पूजा है वो निरंतर करनी है। हनुमान आपके ईष्ट देव हैं। धनु लगन में शुक्र जो ग्रह हैं वो लगन कुंडली में शुक्र देवता छठे और एकादश भाव के स्वामी हैं। छठा जो है आपका रोग, ऋण, रिपु, इसका स्वामी है। यहाँ पे आपके गुरु बैठे हैं। और दूसरा जो है आपका 11वां घर, 11 जो आय का भाव होता है, जो इनकम का हाउस कहते हैं हम, उसका स्वामी है। तो 7वें घर में आपकी जो तुला राशि है उसमें आपके बुध और सूर्य विराजमान है। इसमें एक बात और देखने वाली है, यहाँ पे एक राजयोग का निर्माण होता है, क्योंकि सूर्य बुध आदित्य योग कहते हैं। सूर्य और बुध जो हैं वो युति में बैठे हैं दोनों 11वें घर में, तो ये राजयोग कहलाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी डिग्री होती है कि सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठा हो तो वो अस्त हो जाता है अगर 12 डिग्री से कम का डिफरेंस है। तो आपकी जो सूर्य की डिग्री 27 है और बुध की 18 है, तो इसमें 11 अंकों का जो डिफरेंस है, तो उसमें आपको राजयोग तो है लेकिन इसमें पूर्णतः आपको इसका फल नहीं मिलेगा। इसको पूरा फल लेने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करें, बुध को स्ट्रॉन्ग करें, तो आपका जो ये राजयोग है वो ये फलित रहेगा और आपको अच्छा फल देगा। किसी भी भाव में स्थित शुक्र देवता अपनी अंतर्दशा
दशा अंतर्दशा में क्षमता अनुसार जातक को अशुभ फल देंगे, क्योंकि शुक्र आपका जो है इसमें नीच ग्रह माना जाता है, अशुभ ग्रह माना जाता है। परंतु छठे और आठवें और 12वें में शुक्र देवता विपरीत राजयोग में ये शुभ फल देंगे, शुभ फलदायक देंगे। तो इसमें कई चीज़ें जो हैं हम लगन कुंडली के अलावा जो नववांश है उसमें भी देखते हैं। तो नववांश में जो आपका वो चीज़ें अलग हैं, तो इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नवमांश में जो है आपका 7वें घर में गुरु और बुध का जो दोनों शुभ ग्रह हैं, इनकी युति बनती है, ये भी एक राजयोग है। तो इसमें डरने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपने सिंपल क्या है कि आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी की शरण में जाना है। हनुमान जी आपके रक्षक होंगे और निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके जो अशुभ ग्रह हैं उनको वो शांत रखेंगे और अच्छा फल देंगे। इस कुंडली में, धनु लग्न कुंडली में जो बुध ग्रह है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। बुध देवता इस लगन कुंडली, इस धनु भाव की कुंडली में 7वें और 10वें घर के मालिक हैं। 7वां आपका दाम्पत्य जीवन है, ये व्यापार का, पार्टनरशिप का भी कहते हैं, लाइफ पार्टनर का भी देखते हैं इसको, और बिजनेस पार्टनर भी देखते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस पार्टनर का देखेंगे, अगर नहीं है तो उसमें कोई ये नहीं है। 7वें और 10वें भाव के मालिक हैं। 7वां आपका दाम्पत्य का होता है और 10वां आपका कर्म भाव होता है। कर्म भाव ये कहें कि हम इसको आपका कर्म स्थल कहते हैं। व्यापार भी देखते हैं, नौकरी का भी इसमें देखते हैं। तो शुक्र जो हैं, बुध जो हैं, वो आपके 7वें और 10वें घर के स्वामी हैं। शुक्र जो आपके बुध आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी होके आपके 11वें भाव में बैठे हैं, जो आय का भाव है। तो बुध यहाँ पे अच्छा फल देते हैं। पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में पड़े बुध देवता जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो आपको क्षमता अनुसार शुभ फल देंगे। इसके अलावा तीसरे, चौथे, छठे और 8वें व 12वें भाव में पड़े बुध आपकी कारकता खोकर अशुभ फल देते हैं। किसी भी भाव में अस्त बुध देवता का रतन पन्ना पहनकर उसका बल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपकी इस कुंडली में जो बुध हैं वो 11वें भाव में बैठे हैं, ये आपको शुभ फल देंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं और इनकी शुद्धता को बढ़ाने के लिए आप श्री गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, और इनका जो रतन है वो भी आप धारण करके इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो इनका बल है, उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें चंद्र की। चंद्र मन का कारक होता है। धनु लग्न की कुंडली में चंद्र देवता 8वें भाव के मालिक हैं। चंद्रमा को एक ही भाव मिला है और 8वां जो है हमारा आयु का भाव होता है, हमारा रिसर्च का भाव होता है, अध्यात्म का भाव होता है। अशुभ भावों के मालिक होने के कारण चंद्र देवता को कुंडली का अति मारक ग्रह माना जाता है। चंद्र को जो है, क्योंकि ये नेगेटिव हाउस में बैठा है, तो ये भी आपका मारक ग्रह हुआ। कुंडली के किसी भी भाव में पड़े चंद्र देवता की जब दशा अंतर्दशा चलती है तो जातक के लिए कष्टकारी होती है, क्योंकि आपके जो कुंडली में है चंद्रमा जो है वो आपके लगन में बैठे हैं, प्रथम हाउस में बैठे हैं और शनि की युति के साथ बैठे हैं। तो जब भी शनि की युति में आप चंद्रमा या सूर्य आते हैं तो उसमें जो है वो आपका एक विष योग हम कहते हैं। तो इसमें जो शनि जो है वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके चंद्रमा के ऊपर डाला। चंद्रमा पहले ही मारक हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसका जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। इस लगन की कुंडली में चंद्रमा का रतन मोती किसी भी जातक को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपका मारक ग्रह है। तो मारक ग्रह का कभी भी हम रतन नहीं धारण करते हैं। धनु लगन की कुंडली में सूर्य का प्रभाव, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, पिता का भी इनको कारक माना जाता है, कहा जाता है। सूर्य देवता इस लगन की कुंडली में 9वें भाव के स्वामी है। 9वां भाव का भाग्य भाव है। भाग्य भाव के स्वामी होने के साथ ये कारक ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में हमारे जो पंचम और नवम भाव के स्वामी होते हैं वो हमारे कारक ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो आपका जो मंगल है, मंगल पंचमेश है, 5वें घर का स्वामी है, और सूर्य जो है वो आपके 9वें घर का स्वामी है, आपका भाग्येश है। तो आपके भाग्य को सपोर्ट के लिए आप सूर्य अर्घ दें, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, पिता समान व्यक्तियों का आदर करें, सेवा करें, तो आपका सूर्य जो है वो आपको भाग्य में सपोर्ट करेगा। और
सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में धनु लगन में अपनी सूर्य देवता की योग कारकता जो है वो कुछ भावों में खो देते हैं, वहाँ पे अशुभ फल देंगे, लेकिन आपके इस भाव में ये शुभ हैं। तो इस लगन में सूर्य देवता का रत्न माणिक पहनकर उसकी शुभता को बढ़ाया जा सकता है। आप माणिक जो है वो डाल सकते हैं। माणिक डालने से आपकी जो सूर्य की जो शुद्धता है, उसकी जो बल है, जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और आपका भाग्य जो है वो सपोर्ट करेगा। क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में 27 डिग्री पे बैठे हैं, तो 27 डिग्री में थोड़ा सा जो होता है, जो डिग्री बड़ी होती है, 30 हमारी 30 डिग्री टोटल होती है। तो जो 12 से 18 के बीच में जो भी डिग्री होती है उसमें होता है, लेकिन सूर्य आत्मा का कारक है, वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो सूर्य की शुद्धता को बढ़ाने के लिए आप मानिक धारण कर सकते हैं, और मानिक धारण करने से आपका भाग्य जो है वो सपोर्टिव रहेगा, उदय रहेगा। दोस्तों, हम इसके बाद आगे बात करते हैं धनु लग्न में राहु। राहु और केतु जो दो ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, इनका अपना दृष्टि नहीं होती। ये धनु लगन की कुंडली में क्या है कि ये आपका बृहस्पति गुरु महाराज की दृष्टि जो है इनकी, उन्हीं को लेकर चलते हैं, 7वीं 5वीं और 9वीं। राहु दशम भाव का स्वामी होकर धनु लगन के जातक के राज्य, मान, प्रतिष्ठा, कर्म, पिता, प्रभुता, व्यापार, अधिकार, हवन, ऐश्वर्य भोग, नेतृत्व, विदेश यात्रा, पैतृक संपत्ति आदि का विषय प्रतिनिधि होता है। तो धनु लग्न की कुंडली में जो भी जातक होते हैं, जो भी व्यक्ति होता है, तो या अपने दशा काल में राहु के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से वो उपरोक्त विषयों पर शुभ फल प्राप्त करेंगे। नेतृत्व में कीर्ति लाभ, विदेश यात्रा, पैतृक संपत्ति मिलने के भी पूरे चांसेस होते हैं इसमें, है ना। तो ये जो राहु है, आपको जब भी इनकी दशा महादशा चलेगी तो उसमें ये प्लानेट जो है आपको वो सपोर्ट करेगा। जबकि कमज़ोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो राहु केतु जो है आपकी कुंडली में जो प्लेसमेंट है, राहु आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं 3रे घर में, और कुंभ राशि में है, शनि की राशि में बैठे हैं, और वो भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य भाव में आपके केतु बैठे हैं, क्योंकि राहु और केतु हमेशा परस्पर आपस में अपोजिट में होते हैं। तो वो 3रे भाव में है, तो केतु आपके 7म भाव 9वें भाव में बैठे, भाग्य स्थान में बैठे हैं। इसके अलावा धनु भाग लगन में केतु का क्या प्रभाव रहता है? केतु 4th भाव के स्वामी होकर आपके 9वें घर में बैठे हैं। तो इस कुंडली में केतु का जो आपके इम्पैक्ट रहेगा, आपके माता, भूमि, भवन, वाहन, मित्र, साझेदारी, शांति, जनता, समाज, जल, स्थायी संपत्ति, या आप ये कहें तो परोपकार, कपट, छल, अंतःकरण की स्थिति में जलीय पदार्थों का सेवन, संचित धन, झूठा आरोप, अफवाह, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह इत्यादि विषयों का प्रतिनिधि करता है। ये इन विषयों के ऊपर जो है वो आपका केतु जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो धनु लगन की जन्म कुंडली में या अपने दशा काल में केतु के बलवान एवं शुभ प्रभाव में रहने से जातक को उपरोक्त विषयों में शुभ फल प्राप्त होगा। आपको ये शुभ फल देगा, और जब भी इनकी दशा महादशा चलेगी, जबकि कमज़ोर एवं अशुभ प्रभाव में रहने से अशुभ फल प्राप्त देगा। तो केतु और राहु की जो आपकी डिग्री है वो दोनों स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, और राहु 16 डिग्री पे बैठा है, और केतु भी आपका 16 डिग्री 39 उसके ऊपर है, बैठा है। तो दोनों हैं, और बुध आपका 16 डिग्री पे है, जो सबसे बलशाली ग्रह इस कुंडली में माना जाता है। इसके अलावा धनु लगन में ग्रहों की जो स्थिति है, धनु लगन में जो योगकार ग्रह हैं, हम एक संक्षिप्त में इसमें बात करते हैं। सूर्य 9वें भाव का स्वामी है, आपका लग्नेश है, भागेश है। मंगल देव आपके 5 और 12 भाव का स्वामी हैं, जो पंचमे से आपका ज्ञान का भाव है, और 12 आपका विदेश यात्रा, या हम इसको व्यय का भाव कहते हैं, खर्चे का भाव कहते हैं, और मोक्ष का भी कहते हैं। ये आपके शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति आपका लग्नेश होने से पहले और 4थे भाव के स्वामी हैं, ये आपको शुभ फल देंगे अपनी दशांतर दशा में। और बुध देव आपके 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं, तो बुध भी आपके योग कारक ग्रह हुए। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति और बुध ये आपके योग कारक ग्रह हैं। आप इनकी पूजा जब तब से या इनका रत्न धारण करने से इनकी जो बल है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो आपके मार्ग ग्रह हैं, जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे आपकी कुंडली में,
वो हैं शनिदेव। शनिदेव आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा आपका धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वाणी को संयम में रखना है ना। और तीसरा आपका होता है पराक्रम का। पराक्रम का भाव होता है आपका मेहनत का। आपका जो मेहनत करते हैं, पराक्रम करते हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट होता है आपका, तो सारा वो कुंडली के तृतीय भाव से तो दो और तीन भाव के स्वामी हैं शनिदेव। अब शनिदेव की हम आगे जो रेमेडीज़ हैं उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। और चंद्रमा आपका 8वें भाव के स्वामी हैं, तो वो भी आपके मारक ग्रह माने जाएंगे। शुक्र आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो ये भी जो बृहस्पति के जो लाभ का लग्नेश है उसके शत्रु हैं, तो इसलिए इनको भी मारक ग्रह के नाम से जाना जाएगा। धनु लग्न की कुंडली में सम ग्रह जो किसी के मित्र हैं ना किसी के आपके इसमें है, उनका सम ग्रह मतलब बराबर रहेगा ना। नेगेटिव आपको इम्पैक्ट देंगे ना पॉजिटिव ज़्यादा देंगे। तो इसमें आपके बुध देव और 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, ये आपके सम ग्रह भी हैं। तो धनु लग्न में बृहस्पति का जो फल है, धनु लग्न में बृहस्पति देवता पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। उसकी मूल त्रिकोण राशि धनु लगन भाव में आती है, लगन भाव में आती है, इसलिए वे कुंडली के सबसे योगकारक ग्रह हैं। पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति देवता आपकी दशा अंतरदशा में शुभ फल देंगे। इसके अलावा दूसरे, तीसरे, 8वें, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित बृहस्पति देव आपकी उदय अवस्था में वह अशुभ फल देंगे, क्योंकि इन भावों में वे अपनी योग कारकता खोल देते हैं। तो आपके जो बैठे हैं 6ठे घर में बैठे हैं, तो ये आपकी दशा महादशा में आपको ज़्यादा शुभ फल नहीं देंगे। लेकिन इनकी शुभता को बढ़ाने के लिए आप मतलब सेवा, क्योंकि ये अब इनकी जो प्लेसमेंट है 6ठे भाव में, 6ठा भाव हमारा सेवा का भाव है, तो इसमें जो आपको रेमेडी है तो आपने सेवा करनी है। सेवा कुछ हट के सेवा करनी है। तो सेवा की नौकरी सभी करते हैं, सभी को कुछ ना कुछ नौकरी, कोई छोटे पद पे कोई बड़े पद पे है, लेकिन आपने इसका अच्छा प्रभाव लेने के लिए आपको जो है वो सोशल मतलब गुरु जो है वो धर्म का कारक है, तो किसी मंदिर में धार्मिक स्थान के ऊपर अपनी सेवाएं निरंतर देते रहें, आपको इसकी जो अशुभता है कम मिलेगी और गुरु का जो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। गुरु आपके कारक ग्रह हैं, लेकिन इनकी जो प्लेसमेंट है वो एक नेगेटिव हाउस में है, इसलिए थोड़ा सा इनकी कारकता के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद शनि ग्रह है। शनि का जो फल है आपकी, शनि देवता इस लगन में दूसरे और तीसरे भावों के स्वामी हैं। लग्नेश बृहस्पति के विरोधी दल के होने के कारण उन्हें कुंडली का मारक ग्रह माना जाता है। अष्टम थ्योरी के अनुसार भी ये मारक ग्रह बन जाते हैं। तो शनि की मारकता को, शनि आपके लग्नेश लगन में बैठे हैं, तो इनकी जो नेगेटिविटी उसको दूर करने के लिए आपने सिंपल या तो शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में जाके आपने दिया जलाना है, शनि खुश हो जाते हैं। दूसरा उपाय ये है, इसकी जो रेमेडी है शनि को ठीक करने के लिए, आपने हनुमान चालीसा का जाप प्रतिदिन करना है। हनुमान साक्षात आपके रक्षक होंगे और हनुमान आपके इष्ट देव भी हैं। तो आपकी शनि की जो अशुभता है, जो शनि आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, संघर्ष देंगे, उसकी अशुभता को जो आपका हनुमान है, जो मंगल है, वो आपको दूर करेगा। इसके अलावा शनि का पाठ दान करके भी इसका जो मार्केत्व है, जो इसका मार्केत्व है उसको कम किया जा सकता है। हम उसके बाद आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है आपकी कुंडली में चौथे घर में स्थित है। चौथे जो 4th हाउस है वो आपका डोमेस्टिक हाउस होता है। डोमेस्टिक मतलब आपका सुख का भाव होता है। आपका घर, आपका मांग का भी विचार यहाँ से किया जाता है, और आपकी गाड़ी, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ये सारा चौथे घर से हम देखते हैं। तो मंगल आपके चौथे घर में बैठे हैं, और उनकी मूल त्रिकोण राशि मेष कुंडली के मूल त्रिकोण पंचम भाव में आती है, जो आपके इष्ट देव हैं, इसलिए वह कुंडली के योग कारक रहे हैं। तो मंगल आपको आपको मकान, गाड़ी, इसमें कभी भी मतलब डोमेस्टिक घरेलू के इसमें आपको अच्छा फल देंगे, मतलब सुख संपत्ति की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 9वें, 10वें, 11वें भाव में पड़े मंगल देवता आपकी दशा अंतर्दशा में बलाबल अनुसार शुभ फल देंगे। तो आपके मंगल जो हैं वो चौथे घर में बैठे हैं, ये अपनी दशा दशा में शुभ फल देंगे। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वही है कि आपने हनुमान जी का पाठ जो है, हनुमान चालीसा आप प्रतिदिन निरंतर करें, आपको शुभ लाभ मिलेगा।
तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में यदि मंगल देव अपनी उदय अवस्था में हैं तो अपनी योग कारकता खो देते हैं और अशुभ फल देंगे। लेकिन आपके मंगल शुभ हैं, आप अच्छी जगह बैठे हैं, आपको ये डोमेस्टिक लेवल पे आपकी घर, वाहन और माँ का सुख, ये आपको मंगल देंगे। और आपको आय भी मतलब आपकी आय ठीक होगी, नेचुरली आपका जो घर भी अच्छा होगा, आपकी वाहन भी ठीक होगा और आपका जो सुख है वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। आगे हम बात करें आपकी कुंडली में शुक्र का जो फल है। शुक्र धनु लग्न की कुंडली में शुक्र देवता छठे और एकादश भाव के मालिक है। ठीक है, छठा जो है वो रोग, रिपु, ऋण का भाव होता है। इसको हम व्यवसाय, नौकरी का भी इसको भाव कहते हैं। इसका स्वामी आपका शुक्र है और शुक्र आपका 10वें भाव में बैठे हैं। तो आप नौकरी करेंगे तो नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी, अच्छा स्थान मिलेगा, आपकी आय भी बढ़ेगी, आपकी प्रमोशन भी होगी, तो ये सपोर्टिव है। तो शुक्र की प्लेसमेंट आपकी 10वें घर में है तो ये आपको शुभ फल देगा। और शुक्र देवता अपनी दशा अंतर्दशा में आपको अच्छा ही फल देगा, लेकिन छठे, 8वें और छठे और 8वें शुक्र देवता विपरीत राजयोग में हैं तो वह शुभ फलदायक भी बन जाते हैं। लेकिन आपके शुक्र जो हैं वो केंद्र में बैठे हैं, 10वें घर में बैठे हैं, तो इसके लिए वो बृहस्पति का शुभ और बली होना अनिवार्य इसमें दिया था। आपका बृहस्पति जो है वो बली होना चाहिए, लेकिन बृहस्पति थोड़ा सा इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट में है। तो बृहस्पति को मैंने बताया कि आप धार्मिक स्थानों में सेवाएं दें अपनी, उससे आपका बृहस्पति ठीक होगा। धनु लग्न में बुध ग्रह का जो फल है वो आपको पहले भी बताया, लेकिन बुध इस कुंडली में 7वें और 10वें भाव के मालिक हैं। लग्नेश बृहस्पति का उनका सम का रिश्ता है, मतलब वो ना तो मित्र है ना दुश्मन है। इसलिए बुध जो है वो अपनी दशांतर समय अपने बल के अनुसार फल देता है। बुध आपके आय भाव में बैठे हैं तो ये आपको अच्छा फल देंगे। 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है वो अपना अच्छा ही फल देता है। चंद्र की बात करें, चंद्र आपको हम पहले बताया कि चंद्रमा जो है वो आपका लग्न में बैठा है और चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित है। और चंद्र जो है वो कुंडली में मारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो जो आपका लग्नेश है उसके मित्र नहीं है, उसके दुश्मन माने जाते हैं। तो उसके कारण, शत्रुता के कारण ये आपको मारक देंगे। तो चंद्रमा की शुद्धता के लिए आपने सिंपल, अगर माता जी हैं तो माँ की सेवा करें। और यही आपका चंद्रमा जो जब भी दशांतर दशा आएगी तो आपको ये थोड़ा सा कष्टकारी रहेंगे। तो ये मन के कारक हैं, तो मन का आपका बार बार अलग अलग विचार आएंगे, मैं कभी ऐसा कर दूँ, कभी वैसा कर दूँ। तो वो आपने थोड़ा सा उसको करना है। चंद्रमा को जो है वो आपका शुभ फल देगा। तो चंद्रमा को शुभ फल लेने के लिए आपने सिंपल क्या है कि शनि को शांत करना है। शनि को शांत करने के लिए आपने हनुमान चालीसा का ही जप तप करना है। सूर्य हमने पहले बता दिया कि किस 9वें भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं, शुभ ग्रह हैं। और सूर्य आपकी कुंडली में आय के भाव में बैठे हैं तो आपकी जो आय है जो उसमें बढ़ोतरी करेंगे। जिस भी भाग्येश जो है वो शुभ ग्रह जिस भी घर में बैठता है, जो आय के भाव में बैठा है, तो आपकी आय जो है वो वृद्धि करेंगे। इनकम की कोई चिंता नहीं है। और उनकी दृष्टि जो आपकी पंचम भाव पे पड़ी है, संतान भाव पे पड़ी है। ठीक है, तो उसमें भी कोई आपको संतान उत्पत्ति में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। बुध भी आपको देख रहा है, बुद्धि का स्वामी है, तो सब ठीक रहेगा। राहु आपके तीसरे घर में बैठे हैं, पराक्रम भाव में। तो राहु की पराक्रम आपने ये मतलब कहें तो अगर राहु का आपने अच्छा फल लेना तो आप माँ दुर्गा की आराधना करें। और राहु थोड़ा सा भ्रमित करता है आपको, मतलब आपने वाद विवाद से बचना है। हमने जब भी कोई शब्द आपने बोलने हैं तो थोड़ा सा सोच के बोलना है, क्योंकि कहीं आप राहु जो है वो बेसिकली छल भी करता है कई बार, तो इसका एक नेचर है। तो उसको बचने के लिए आपने माँ दुर्गा की आराधना करें तो आपकी जो ये रेमेडी है तो आपके जो भाग्य को भी सपोर्ट करेगा और आपको पराक्रम में है, मेहनत में भी कोई समस्या नहीं आएगी। इसी तरह केतु है, केतु आपके भाग्यवान में बैठे हैं, सूर्य के घर में बैठे हैं। तो इनकी अपनी कोई भी राशि नहीं होती है, लेकिन केतु देवता अपने मित्र और शुभ भाव में ही शुभ फल देते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती है। पहले उच्च राशि, दूसरे 10वें और 11वें के केतु अपनी दशांतर दशा में शुभ फल देते हैं। तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें
इसमें नीच राशि में हो जाते हैं। 8वें नवम और द्वादश भाव के केतु देवता अपनी दशा अंतर्दशा में क्षमता अनुसार जातक को कष्ट देते हैं। तो थोड़ा कष्टदायक रहते हैं केतु। तो केतु के लिए सिंपल है कि बुध को स्ट्रॉन्ग करें और गणेश की आराधना करें। केतु का रत्न लहसुन होता है, वो कभी भी हम उसको नहीं पहनते। तो ये सारा आपका ये है जो आपका राजयोग कारक है वो बुध और सूर्य का है। और आपके जो इसमें नववांश में है उसमें भी आपका राजयोग बन रहा है। तो राजयोग है, राजपाट के आप मालिक हैं, आप राजाओं की तरह ही रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो नीच ग्रह हैं, जो मारक ग्रह हैं, उनके ऊपर जो है अपने उनकी शुभता को लाना है। तो उसके अनुसार अपना अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। कुल मिला के जो आपकी कुंडली अच्छी है। दूसरी बात करें, अभी आपकी जो दशा महादशा चल रही है वो 2026 तक जो आपकी चंद्रमा की महादशा चली है। चंद्रमा जो आपका मारक ग्रह है, तो चंद्रमा की महादशा में आपका थोड़ा सा मन जो है वो विचलित होता है। मन का कारक है वो कहीं ना कहीं अलग तरह से विचार आते हैं। कई बार आदमी स्ट्रेस में भी चला जाता है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं होती है। चंद्रमा को आप सिंपल ये करें कि माता हैं तो माँ की सेवा करें। और चंद्रमा की शुद्धता के लिए आप सोमवार का भी अगर व्रत रखें, सोमवार के दिन अगर हम व्रत रख लें, अगर ज़्यादा समस्या हो तो सोमवार को आप व्रत रख सकते हैं, या शिव जी की पूजा करें, शिव जी की आराधना करें। और चंद्रमा की दशा में आपका जो है वो परेशानी है वो कम रहेगी। अभी चंद्रमा की जो 19/1/2017 से है और 19/3/2026 तक आपकी महादशा चलेगी। अभी बात करें 19/6 से आपकी चंद्र बुध की चल रही है, अच्छा समय है। इसके बाद आपकी 19/1/2024 से चंद्रमा के अंतर में केतु आएगा। तो ये समय थोड़ा सा आपका संयम रखने का है। इस समय जो है वो आपने थोड़ा शांत रहना है, भगवान श्री गणेश जी की और भगवान शिव की आराधना करते रहें। आपको इसकी अशुभता के जो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद चंद्र में शुक्र की दशा आएगी 19/9/2025 को, वो एक अच्छा समय होगा। और चंद्र में सूर्य भी आपका आ रहा है 19/3/2026 से। तो आगे वो ठीक है, आगे कोई चिंता का विषय नहीं है। तो कुल मिला के आपकी जो कुंडली है वो एकदम परफेक्ट है। और यूँ कहें तो जो आपके शुभ ग्रह हैं आपने उनको ही देना है। आपने जो आपके ईष्ट देव हैं, आपके ईष्ट देव हैं इसमें मंगल। तो मंगल जो हैं वो हनुमान चालीसा, हनुमान की शरण में जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जाप करें, आपको शुभता मिलेगी, शुभ फल मिलेंगे। जो भी दशा अंतर्दशा में ग्रह आपको परेशान करेंगे वो भी शांत रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई विशेष क्वेश्चन हो तो हम बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही। तो आपके धनु लगन की कुंडली थी, और जो हमने कुंडली का विश्लेषण किया वो धनु लगन की कुंडली का किया, और जिसमें ग्रहों की स्थिति जो थी वो अलग अलग स्थानों के ऊपर हमने कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और किसकी दशा अंतर्दशा में क्या प्रभाव रहेगा, कौन आपके कुंडली में मित्र ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, कौन अशुभ ग्रह हैं, उनकी शुभता को कैसे आपने करना है, अशुभता को कैसे कम करना है। तो अच्छी कुंडली है आपकी। तो थोड़ा सा बस ये है कि नेट शेल में ये है कि आपने हनुमान चालीसा लगातार पढ़नी है, हनुमान की शरण में चले जाओ। शनि को आपने कंट्रोल करना है। शनिवार के दिन आप सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में एक दीपक जलाना है, ठीक है। चंद्रमा के लिए आपने सोमवार को जो है वो शिवाभिषेक कर दीजिए या शिव की पूजा करिए। आपका काम होगा, माँ है तो माँ की सेवा करिए, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। गुरु की प्लेसमेंट आपकी जो थोड़ी सी छठे घर में है, तो छठे घर में गुरु का अच्छा फल लेने के लिए जो है वो आपने कुछ नहीं करना है। वो आध्यात्मिक जो धार्मिक स्थान है उनकी एक वॉलंटरी सेवा करें। जब भी आप अगर नौकरी में हैं या व्यवसाय में हैं तो जब भी समय मिले मंदिर में जाके सेवा करो, वहाँ पे वॉलंटरी सेवा करो। गुरु अच्छा फल देंगे। और गुरु आपके योग कारक ग्रह हैं, लग्नेश हैं, और बहुत अच्छी कुंडली है। सबसे बड़ी बात है कि आपका लग्नेश भी गुरु है, और आपकी जो राशि धनु है